हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग टू एसएससी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में, जिसकी टोटल वैकेंसी है 32,438 पोस्ट। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसकी कितनी टोटल पोस्ट हैं, एप्लीकेशन कब से कब तक आप भराएंगे, इसका एग्ज़ाम फ़ी कितना है और इसका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, कब इसके एग्ज़ाम्स होंगे, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, कितनी सैलरियां हैं और इसमें क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की भी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो दोस्तों, रेलवे आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी जो कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, वो निकल चुका था 8वां महीना 2024 में ही। मतलब कि अगस्त मंथ में 2024 में ही इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई थी। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो अभी तक के हिसाब से 32,438 पोस्ट हैं। शायद ये फ्यूचर में और बढ़ भी जाए। और इसके जो है एप्लीकेशन की डेट जो है, ये 23 जनवरी 2025 से शुरू होकर 22 फरवरी 2025 तक होगी। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है और इसकी जो पेमेंट होगी वो इस डेट के बीच भी हो सकती है, और पेमेंट करने के लिए 2 दिन का वक्त और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। और अगर पेमेंट की जो लास्ट फीस है, लास्ट डेट है, वो 24 तारीख है फरवरी 2025। एप्लीकेशन 22 तारीख तक भराई जाएगी और इसकी जो फीस है वो 24 तारीख तक पे की जाएगी। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम देखने वाले हैं कि इसका करेक्शन विंडो, अगर इसमें कुछ गलत हो जाएगा तो उसको सुधार करने के लिए क्या टाइम मिलेगा। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिलेगा। और उसकी तारीख है 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक। इसका मतलब 24 तारीख तक सारे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है या नाम गलत हो गया हो या कुछ भी, तो उसके लिए करेक्शन विंडो खुलने वाला है 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक। और दोस्तों, इसकी एग्ज़ामिनेशन की डेट जिस प्रकार जैसे शेड्यूल आएगा उस हिसाब से इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट फिक्स होगी। अभी यह फिक्स नहीं किया गया है कि इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट कब है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस एप्लीकेशन में कितना फ़ीस लगता है। तो अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो उसके लिए इस एप्लीकेशन की फॉर्म की फ़ीस है 500 रुपये। और अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या ईबीसी कैटेगरी से हो, तो आपके लिए 250 रुपये इसकी फॉर्म फीस है। और जितनी भी फीमेल हैं वो किसी भी कैटेगरी से हो, उन सभी फीमेल्स की 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स मीन्स अगर वो यूआर से हो या ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो या ईबीसी हो या पीएच से हो या एससी हो या एसटी हो, किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल, उनका 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रिफ़ंड प्रोसेस के बारे में। रिफ़ंड प्रोसेस कैसे मिलता है हमको। अगर कोई कैंडिडेट सीबीटी में अपेयर हो गया और वहाँ उसकी अटेंडेंस बन गई, तो उस सीबीटी के बाद इन सभी कैटेगरी को, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को 400 रुपये रिफ़ंड मिलता है। और एससी, एसटी, पीएच, ईबीसी और ऑल कैटेगरी के फीमेल को 250 रुपये फुल रिफ़ंड मिलता है। यानी कि दोस्तों, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को 500 रुपये में से 400 रुपये रिफ़ंड मिलता है और इन सभी कैटेगरी को 250 रुपये फुल रिफ़ंड मिलता है। अब आ जाते हैं दोस्तों एज के बारे में। इस आरआरबी ग्रुप डी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है। तो दोस्तों, मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 36 साल। ठीक है, मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 36 साल। और ये 18 और 36 साल कब है, 1 जनवरी 2025 को। मतलब 1/1/2025 को आपका 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम होना चाहिए वो 36 साल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जानते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल मूविंग टू एसएससी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, हर वो कैंडिडेट जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th क्लास पास हो, मतलब मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर रखी हो। ठीक है, मैट्रिकुलेशन मीन्स 10th।
मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर रखी हो वो बच्चा इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है 10th पास है, और अगर आपने कहीं से ITI या NCVT से सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो तो आप उसको भी इसमें अटैच कर सकते। तो चलिए दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट के केस में दोस्तों 35 किलोग्राम का वज़न उठाना है, मतलब 35 किलोग्राम का वेट आपको उठाना है, और 2 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना है। और दोस्तों 1000 मीटर की रनिंग है जिसको कंप्लीट करना है 4 मिनट 15 सेकंड में। तो यहाँ पे 2 फिजिकल टेस्ट होने वाले हैं दोस्तों। मेल के लिए सबसे पहले 35 किलोग्राम के वज़न को उठाकर 100 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में कवर करना है, और 1000 मीटर की दौड़ है, रनिंग है, जिसको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। अब आते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट पे। फीमेल कैंडिडेट को भी मेल कैंडिडेट के जैसे ही फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ी रिलीफ है। फीमेल कैंडिडेट को 20 किलोग्राम वेट को उठाना है और 100 मीटर 2 मिनट में कवर करना है। यहाँ मेल के लिए 35 किलोग्राम था और यहाँ फीमेल के लिए 20 किलोग्राम है, मतलब 20 किलोग्राम वेट को उठाना है, लिफ्ट करना है, और 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 2 मिनट में कवर करना है। और 100 मीटर की रनिंग है, जो कि 100 मीटर मेल में भी है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा है। 5 मिनट 40 सेकेंड में हमको 1000 मीटर की दौड़ करनी है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यानी 20 किलोग्राम वेट को उठा के 100 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में कवर करना है, और 1000 मीटर का रेस होगा, रनिंग होगा, जो कि 1000 मीटर है, उसको 5 मिनट 40 सेकेंड में पूरा करना है। और दोस्तों इन सभी फिजिकल टेस्ट के लिए हमको सिर्फ एक ही चांस मिलता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिर्फ एक चांस में हमको ये भी करना है और ये भी करना है, और फीमेल के लिए ये भी करना है, फीमेल के लिए ये भी करना है। सिर्फ एक चांस, 1 चांस। ओके दोस्तों, सिर्फ 1 चांस में ये हमको कवर करना है, पूरा एक चांस में, दोबारा इसका मौका नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों सैलरी पर। ये जो ग्रुप डी है उसकी लेवल 1 की सैलरी है, जो कि 7th सेंट्रलाइज्ड पे कमीशन जो है, ये एक पे मैट्रिक्स है जिसके तहत गवर्नमेंट जॉब में सभी एम्प्लॉयज़ को भत्ता मिलता है, मतलब कि सैलरी मिलती है। इसमें भी दोस्तों सैलरी जो है, इनिशियल पेमेंट जो शुरुआती मिलेगा पेमेंट, उसके लिए 18,000 अमाउंट फिक्स किया गया है। ये है 7th पे कमीशन का, ये लेवल 1 की सैलरी है 18,000। इनिशियली में जब ज्वाइनिंग होगी तो हमको 18,000 की सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि हम यहाँ ऊपर बता चुके हैं। और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट होने चाहिए। किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा में कैंडिडेचर जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट कुछ के लिए। उसके बाद होगी पोस्टिंग। चलिए हम आगे जानते हैं CBT में हमको क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मूविंग टू SSC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमको एग्ज़ाम पैटर्न जो है, चलिए यहाँ देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम पैटर्न जो है, ये हमारा एग्ज़ाम मोड कौन सा रहेगा, हम इस पे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम मोड हमारा रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब एग्ज़ाम मोड हमारा होगा, ये एग्ज़ाम मोड हमारा क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मोड ऑनलाइन होगा। कोई पेपर पेन, कोई कॉपी इसमें नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ये हमारा कंप्यूटर पे होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। हालांकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में रफ़ कार्य के लिए, मतलब रफ़ वर्क के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमको एक रफ़ पेज और एक पेन प्रोवाइड कराई जाएगी। हमको एडिशनल खुद अपने से लेके नहीं जाना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, और इसके लिए हमको कितना टाइम मिलता है। तो इसमें दोस्तों हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला है जनरल साइंस। जनरल साइंस हमारे पूछे जाएंगे। इसमें हमारे टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसीलिए 25 क्वेश्चन के लिए हमको 25 मार्क्स यहाँ मिलता है। और दूसरा है मैथमेटिक्स, जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके भी 25 मार्क्स।
तीसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। चौथा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे और ये भी 20 मार्क्स के रहे। इन सभी को करने के लिए हमारे पास टोटल 90 मिनट्स का समय होता है, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का टाइम हमको इन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से दोस्तों हमारे ये चारों सब्जेक्ट मिला के हमारे 100 क्वेश्चन बनते हैं और टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसको करने के लिए हमको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि टोटल 90 मिनट का समय दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये सवाल बनता है कि क्या इस सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग है? तो हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और वो भी है 1/3, यानी कि हम अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे, अगर एक क्वेश्चन हम सही करेंगे तो उसके लिए हमको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर हम एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए 0.3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, और जो कि 1/3 है 1 नंबर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का, यानी एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 1 मार्क्स का 1/3 यानी कि 0.33 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। दोस्तों अब आ जाते हैं सेफ स्कोर के बारे में बात करने। सेफ स्कोर का मतलब कि है कि कट ऑफ इसका क्या रहने वाला है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की स्कीम लागू होती है, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद टोटल 100 में से 65 या 70 की कट ऑफ जाती है। यानी कि दोस्तों अगर आप 100 क्वेश्चन में से अगर 70 क्वेश्चन अगर सही कर देते हो, 65 to 70 प्लस क्वेश्चन अगर सही कर देते हो, तो आपको पूरा का पूरा चांस है कि किसी न किसी जोन में आपको पोस्ट मिल जाएगी। वैसे तो कैंडिडेट 100 में से 90, 94, 93, 96 स्कोर करते हैं, लेकिन ये सभी नॉर्मलाइजेशन के बाद 65 to 70 नंबर आ जाते हैं। इसकी कट ऑफ जो है 65 to 70 होती है। फिर से दोस्तों समराइज़ कर देता हूँ कि टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, और इसको करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है। और दोस्तों इसमें सेफ स्कोर है 65 to 70 आउट ऑफ 100 में से। ये बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी 0.33 नंबर काट जाएंगे अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो दोस्तों ये रहा हमारा इस वीडियो में ग्रुप डी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम पैटर्न्स, क्वालिफिकेशंस, सैलरी, सेफ स्कोर, फिजिकल टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही है तो हमारे चैनल मूविंग टू एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।